बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का तो सभी को आइडिया होता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कुछ रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी या फिर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या इन सभी के बीच में कोई रिलेशन होता है सर? रिलेशन इन द सेंस कोई ऐसा फॉर्मूला, अगर मुझे एक चीज गिवन हो तो मैं दूसरी निकालूं, इससे हमारे लिए इजी ही पड़ेगा अभी आप। और इसका प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन गिवन है एक का, दूसरे का मोल फ्रैक्शन तो खुद ही निकल जाता है वन माइनस करके, और अब मुझसे वो पूछ लें, मोलैलिटी पूछ लें, तब कैसे कैरी ऑन करेंगे? तो इस तरीके की चीजें आज हम देखने जा रहे हैं अपने लेक्चर में कि क्या रिलेशन होता है, और इस पे कुछ कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं उसको इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले एक सबसे बेसिक चीज जो सभी को पता होनी चाहिए, जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजें से बना होता है। एक होता है मेरा सॉल्वेंट, एक होता है मेरा सोल्यूट। तो मैं ये बी को लिखूंगा सोल्यूट से, जैसे कि यहाँ पे मैंने काई बी लिखा है, तो इस काई बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली मैं एक को लिखूंगा हमारे सॉल्वेंट्स। तो आई होप ये वैसे हर टीचर बताते हैं तो ये सभी को पता होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको मैं कह रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वैसे ही मोलैलिटी, मोलैरिटी ये सॉल्यूशन की होती है, तो इसमें हमें ए बी की कोई जरूरत नहीं होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले रिलेशन से। तो सबसे पहला रिलेशन जो आपके सामने है वो सबसे ज्यादा सिंपल लेने जा रहा हूँ, जो है हमारा मोलैरिटी का, किसके साथ? डेंसिटी एंड परसेंटेज बाय मास। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास आई होप आप सभी को पता होगा कि कितना मास प्रेजेंट है हमारे उस सॉल्यूशन में, उस मास परसेंट को, इनटू डेंसिटी, इनटू कर दीजिए 10, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। सर मॉलिक्यूलर ऑफ वेट ऑफ बी मतलब ये आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सो यहाँ पे हमने किसको दिया था? बी, सॉल्यूट को दिया था, तो उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट लेना। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? बचपन से पता है कैसे, मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि एटम्स के सबके मास को ऐड कर देते हैं। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला रिलेशन हो गया है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे दे रखा है, ये सबसे पहले 2020 जेईई मेंस में सवाल आया था, द मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल, जिसकी डेंसिटी मुझे दे रखी है। ठीक है जी, डेंसिटी मुझे दे रखी है 1.4 ग्राम पर एम। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये जो डेंसिटी है ये यहाँ पे किसकी होगी? सॉल्यूशन की, इन ग्राम पर एम। ये भी याद कर लीजिए। बाकी मास परसेंटेज तो परसेंटेज में होगा, ये हमारा सिंपली ग्राम में होगा, वो 10 तो 10 ही होगा, 10 किस में होगा? तो ये हम कुछ चीजें ध्यान रखें। तो डेंसिटी मुझे दे रखी है, परसेंटेज बाय मास मुझे दे रखा है 63%। ठीक है जी, अब क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी अभी क्या देखा है हमने, इसको मैं फिलहाल के लिए कह देता हूँ एक्स, थोड़ा सा लिखने में आसानी रहेगी ना, एक्स। सो एक्स इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। तो यहाँ पे मोलैरिटी निकल जाएगी। अब बी क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है सर? HNO3। HNO3 का क्या निकालना है हमें? मॉलिक्यूलर वेट। तो कैसे निकालेंगे? सिंपली 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा मेरा 48, प्लस इसका हो जाएगा 14 नाइट्रोजन का, प्लस 1, तो ये मेरा आई थिंक आ रहा है 63। तो ये मेरा 63 आ गया। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 63 इंटू डेंसिटी इज 14 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 63। तो कितनी सिंपली कैलकुलेशन हम कर लेंगे और ये मेरा आ जाएगा 14 मोलर। तो मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी 14 मोलर। सो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत सिंपली बस वैल्यूज पुट करनी थी, कोई इसमें समझने वाली ऐसी चीज नहीं थी। अगर आपको उस तरीके से जाना है लॉन्ग मेथड से, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लिखिए 63 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, या फिर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बेटर रहेगा। तो आपको यहाँ पे मास मिल जाएगा 63 ग्राम। इससे आप फिर मोल्स निकालेंगे, मोल आपका एक आ जाएगा, और फिर वही आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि कहता है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगी? वॉल्यूम आपकी निकलेगी डेंसिटी से। डेंसिटी आपको गिवन है, आप उसका मास ऑफ सोल्यूशन आपको पता है, कैसे क्या पता है सर? सर वो होगा ना, क्योंकि आपने यहाँ 63 अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब 100 ग्राम मेरा सोल्यूशन है और 63 ग्राम मेरा सोल्यूट है। ये आपको दो चीजें यहाँ से पता लग रही हैं। ये जो मास परसेंट है ना, इसको भी समझा होगा आपने जब आप पढ़ रहे होंगे थ्योरी, तो उस टाइम पे ये चीज बताते हैं कि क्या इसका एक्चुअल मतलब होता है, तो उसका भी यूज करके आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आप डेंसिटी वैल्यू पुट करके आप आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और फाइनली आप दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं। बट दैट इज लेंथी, आपको सुनने में ही पता लग रहा होगा, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो ये हमारा पहला रिलेशन था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रिलेशन की तरफ। तो नेक्स्ट रिलेशन जो आ रहा है हमारा, वो है हमारा मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच। तो सॉरी, सबसे पहले आप आ रहा है जो सेकंड रिलेशन है मेरा, वो आ रहा है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या? गिवन वेट। ठीक है, किसमें होता है? अगर ये ग्राम में होगा तो आप 1000 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, इतना ही होता है। यस सर, यही होता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे सिंपल मैथ्स करवा रहा हूँ, यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट से, मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट से। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन गई है? सर ये तो मेरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए बन गई है। हाँ जी, तो इसको आगे लिख लीजिए। तो एन बी अपॉन एन ए, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ये क्या होता है सर? सोल्यूट होता है। तो अब आप सभी को ये बात पता होगी, जो मोल्स का रेशो होता है वही किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन के रेशो के। बस सिंपली अब हमें यही चीज यहाँ पे पुट करनी है और हमारी डेरिवेशन हो जाएगी डन डना डन डन। तो मैं इसका फाइनली लिख रहा हूँ, जो मोलैलिटी है वो किसके इक्वल होगी? मोल फ्रैक्शन का रेशो, ठीक है जी, इनटू 1000। सर 1000 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, ये ग्राम में होता है, तो ग्राम में ही हम जनरली लेके चलते हैं हर चीज को अपनी, तो वाकई किलोग्राम में मत कीजिए। देन यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया है मोलैलिटी का इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे कोई डेंसिटी की ऐसे हमें नीड नहीं पड़ती। दूसरा भी एक देख लेते हैं, वो आपका मोलैरिटी बेस्ड है। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज व्हाट? हम सभी को पता है मोलैरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इन ml में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1000 से। ये भी आप सभी को बात पता होगी। यस सर, बिल्कुल पता है। तो अब वैसे इसका इतना यूज नहीं होता, बट स्टिल लेट मी जस्ट राइट, आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड ऑल्सो डिवाइड, बस ये करना है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है एन बी बाई एन, अगेन ये मोल फ्रैक्शन का रेशो बन जाएगा। सो फाइनली द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी लाइक काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये थोड़ा मतलब लंबा ही हो जाता है फॉर्मूला, इसलिए इस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली, बट स्टिल वी हैव टू बी रिमेंबर। सो डेरिवेशन से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर किसी को याद नहीं रह रहा ना, तो सबसे आसान चीज है, आपने डेरिवेशन समझ लिए तो अब आप एक आध बार खुद भी ड्राइव करेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपली तरीका है, बस यहाँ पे डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट से करा है, मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे मोल से करा है, तो सिंपल हमारा डेरिवेशन हो जाएगी। सो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमें पता होने चाहिए। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन AIEEE 2011 में आया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? अच्छा, यहाँ पे मुझे दे रखा है मोलर, अब 5.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन। अच्छा 5.2 मोलर मतलब मुझे मोलैलिटी दी हुई है, ठीक है सर। किसकी दे रखी है? मिथाइल अल्कोहल। सर मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? मिथाइल क्या होता है मेरा? CH3, अल्कोहल मतलब CH3OH, ठीक है। इस सप्लाइड। अब मुझे क्या बताना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अच्छा मुझे ये बताइए, एक्वस यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है, दूसरी चीज क्या होगी? सर ये तो मेरा हो गया सोल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या होगा? सर एक्वस है, एक्वस मतलब पानी, मतलब H2O, तो ये मेरा हो जाएगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मुझे सॉल्यूट भी पता लग गया और मुझे सॉल्वेंट भी पता लग गया है मेरा। एक्वस से मैंने देखा कि भाई एक्वस तो हम पानी के लिए ही यूज करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन है, और मिथाइल अल्कोहल मेरा सॉल्यूट है। अब मुझे क्या बताना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। सो मिथाइल अल्कोहल इन दिस केस इज गोइंग टू बी व्हाट? बी और ए। सर सॉल्यूट को लिखते हैं बी से, इसको लिखते हैं में से, तो मुझे निकालना है काई बी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये निकालनी है ना? हाँ बिल्कुल सिंपली ये निकालनी है। तो अब अपना फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू काई बी बाई काई ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यही है। अब सर ए का मॉलिक्यूलर वेट आप सभी को पता है, यहाँ पे हमें पानी दे रखा है तो इसका क्या होगा? 18 ग्राम हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। तो वैल्यूज में पुट करता हूँ, ये 5.2 है। काई भी मुझे निकालना है। काई ये क्या होगा? सर काई यहाँ तो दो वेरिएबल होगा, आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक और चीज जो हर किसी को पता होती है, काई ए प्लस काई बी कितना होता है सर? वो होता है 1। तो काई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस काई बी, बिल्कुल सर आप जरूर लिख सकते हैं। इनटू कर दीजिए इसको 1000, डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 18। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो जल्दी से कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। सो अब यहाँ पे मैं इसको सिंपल कैलकुलेशन से करूँ तो ये 9 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 500। सो 500 को अब मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ, जरा नेक्स्ट पेज पे हम इसको ले जाते हैं। तो ये मेरे यहाँ तक अभी तक जो मेरे पास आ रहा है वो कैलकुलेट होके ऐसा कुछ आया है, काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इज इक्वल्स टू 9 बाय, बेटर मैं कर लेता हूँ इसको 18 इंटू 5.2 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट पॉइंट लगा दूंगा। यहाँ पे मैं जो इसको कैंसिल करा था ना, वो मैं उस कैंसिल को ले रहा हूँ वापस, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। हाँ ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे 18 को 5.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 18 इंटू 5.2 इज 93.6। सो 93.6 में जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 93.6 डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको 0.0936। अब यहाँ पे आ जाएगा काई भी यहीं रहेगा, और यहाँ पे 1 माइनस काई भी। कैलकुलेशन आई नो थोड़ी सी लंबी है, बट स्टिल हमें करनी तो पड़ेगी। काई भी इज इक्वल्स टू 0.0936, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे उधर जाके प्लस में इसको डायरेक्ट कर देता हूँ,
तो प्लस 0.0936 काई, ठीक है, इतना हो गया है। एंड फाइनली माय जो यहाँ पे जो इस साइड पे आएगा वो आएगा 1.0936, और यहाँ पे इंटू में काई भी रहेगा, इंटू काई भी इज इक्वल्स टू 0.0936। तो अब थोड़ी सी करते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की मदद लेते हैं। तो काई भी मेरा फाइनली आ रहा है 0.0936 डिवाइड बाय 1.0936। तो यहाँ पे ये जो भी क्वांटिटी है नीचे वाली हल्की सी 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो हल्का सा 0.09 से छोटा आएगा, हल्का सा। तो देखते हैं 0.09 के आसपास कोई ऑप्शन है। 0.1 नहीं, 0.09 से क्या से छोटा चाहिए ना मैं, हाँ छोटा चाहिए, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। 0.19 ये भी काफी बड़ा, 0.0 इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, 0.05 नहीं, है काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कैसे कराए, यहाँ तक कैलकुलेशन करिए, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1.09 है, तो मतलब जो भी नीचे डिनोमिनेटर में है वो थोड़ा सा 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, तो आंसर हमारे पास इस जो ऊपर न्यूमरेटर है उससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। तो 0.09 से जो भी चीज छोटी होगी उसी को हम मार्क कर देंगे, और जो सबसे क्लोजेस्ट है उसी को करेंगे, क्योंकि इतना छोटा तो नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट हाफ हो जाए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट हमें दे रखा है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या होता है सर? सॉल्वेंट होता है मेरा ए, ठीक है, 0.8, तो काई भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0.2, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 1। मोलैलिटी मुझे निकालनी है, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ दिस, दैट इज काई बी अपॉन काई है, यहाँ पे मैं जल्दी कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सर क्या है यहाँ पे, अब हमें सॉल्वेंट कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे बेटा देख लीजिए, अगेन यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिख रखा है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट है हमारा पानी, तो पानी का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो नीचे मैं जल्दी से लिख देता हूँ 18, तो ये हो जाएगा 1/4। देन 1/4 को भी मैं इसको तेजी से कैंसिल कर देता हूँ, तो 4 ये हो जाएगा मेरे पास 250, तो 250 अपॉन ये हो जाएगा, तो इसको भी कैंसिल करेंगे तो 9, और ये हो जाएगा 125। तो 9 का टेबल आई होप सभी को आता होगा, तो 9 के टेबल में ये मेरे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 13.8 के आसपास। तो 13.8 मोलर जो है मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ये तो काफी ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन भी थी, बस ये ही डिवाइड वाला मेन था। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोलैरिटी जो है वो इज इक्वल्स टू में डेंसिटी इनटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा भी लगेगा, 1 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी दैट इज सॉल्यूट इनटू मोलैलिटी डिवाइड बाय 1000। ये थोड़ा सा लंबा रिलेशन तो है, बट याद करेंगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारा रिलेशन। तो ये एक रिलेशन बन गया है। अब यहाँ पे क्या फायदा होगा, यहाँ पे हमें मोलैरिटी दी होगी, तो मोलैलिटी जब निकालनी होगी तो उसमें काम आएगा, तो कहीं ना कहीं डेंसिटी का यूज हो जाएगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम से मास पर जाना होता है, तो इसी वजह से हमारा डेंसिटी का यूज होता है। तो ये आ गया मेरा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अगेन इन ग्राम पर एम एल। तो ये बता दूंगा, सॉल्यूशन की डेंसिटी किसमें है, इन ग्राम पर एम एल। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे एक आध और अच्छा क्वेश्चन था, बट वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर एक ले आए उसमें और अच्छा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। यहाँ पे आज सीधा फॉर्मूला बेस्ड ले रहे हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा ऐसे क्वेश्चन लाऊं जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं लग रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे पता लगेगा कि मोलैरिटी और मोलैलिटी के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको भी कैसे टैकल करते हैं। ये सारे फॉर्मूले तो हम कर लेंगे, 90% मान लेते हैं हो जाते हैं, बट 10% भी हमें कवर करना है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मुझे सबसे पहले डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दे रखी है 1.025 ग्राम पर एमएल, बिल्कुल सर। और क्या दे रखी है, मोलैरिटी दी हुई है 2 मोलर। क्या निकालना है, मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू डीएम 0.25 इंटू छोटा एम, ध्यान रखिएगा डीएम वाला डीएम नहीं है, 1 प्लस मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। सर सोल्यूट क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। अगेन एक्वस वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहा है जेई, तो एक्वस का मतलब भी क्या होता है सर, पानी होता है। तो पानी अगर होता है तो उसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा 16। बट सर एक चीज आप भूल गए हैं, यहाँ पर एम बी लेना है, और एम बी जो होता है ये हमारा सोल्यूट का मोलिकुलर मास है। तो अब इथेनॉल का हमें निकालना है, सो C2H5OH जो है इसका हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि अगर इतनी देर से हम वो कर रहे हैं तो आप एम ए ही समझ जाएं। तो यहाँ पे अब इसका निकालना है, तो ये मेरे पास आ रहा है 46, तो 46 ग्राम पर मोलर है, तो 46 एम डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा मेरा सिंपली। अब मुझे बस इसको कैलकुलेट करना है और मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखाऊंगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 0.046, तो 0.046 से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 0.046 से मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 0.0, तो ये सॉरी 12 कर दूंगा पहले इसको 12, तो ये मेरे पास आ रहा है इज इक्वल्स टू 1.025 मोलर। तो ये सिंपली अभी माइनस करना है,
तो यहाँ पे मैं इसको सीधा सा उधर ले जाके बस माइनस कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर इन दोनों को माइनस करके मैं लिख देता हूँ। तो मेरा 2 जो है वो बराबर आ जाएगा 0.933 एम्पियर। क्या करा है, बस मैं इसको इधर स्पेस पे ले गया तो माइनस करना तो आता है, 2 में से वो आएगा 3, अगेन 12 में से 9 गए तो 3 आ जाएगा, तो वही मैंने सिंपली करा। तो अब मेरी जो मोलैलिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/0.933। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर डिनोमिनेटर 1 से थोड़ा बहुत छोटा है, आंसर मेरा 2 से बड़ा ही आएगा। तो देख लेते हैं, तो 2 से बड़ा नहीं, 1.79 2 से बड़ा, हाँ सर ये है। और ये क्या 1.9, नहीं ये भी नहीं है। और नन ऑफ दिस तो हमारा, वैसे नन ऑफ दिस हो सकता है बट नहीं, क्योंकि 2 के क्लोज ही हमारा आंसर आ रहा है तो वही होता है। तो जनरली ऐसा नहीं होगा कि नन ऑफ दिस होगा। सो मेरा आंसर जो है वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज होगी जो सिखाने लायक होगी। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।